मैं कहता हूं जो बच्चे विज्ञान की आंखें लेकर के पैदा हो रहे हैं वे हमारे निकृष्ट विचारों को कैसा स्वीकारेंगे, अज्ञानपूर्ण विचारों को कैसा स्वीकारेंगे। हम केवल विश्वास के दम पर, श्रद्धा के बल पर सोचते हैं लोग मान लेंगे, लेकिन जो बच्चे विवेक की आंखें लेकर पैदा होंगे वो अंधश्रद्धा से भरी हुई बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आज भी आदमी कहता है कि यज्ञ से पानी बरसता है, तो मैं कहता हूं राजस्थान के मड़वाड़ क्षेत्र जहां पर पानी के लिए तरसता है, 3-3, 4-4 साल में जब बारिश होती है छत के पानी को पाइप नाली के द्वारा जमीन के नीचे हौद बना करके इकट्ठे करते हैं और उस पानी को 3-3 साल तक प्रयोग करते हैं। वहाँ बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है। और राजस्थान के कठियावाड़ सागर के किनारे होते भी वह क्षेत्र पानी के लिए तरसता है। सागर में खारा पानी है लेकिन मीठा पानी के लिए आज वह क्षेत्र तरसता है। तो मैं कहता हूँ ऐसी जगहों पर जाकर के यज्ञ करे, फिर बारिश हो जाए तो ये मान लिया जाएगा वास्तव में यज्ञ से बारिश होती है। लेकिन न जाने हम कैसी कैसी कृत्यों को भी केवल धर्म के नाम पर स्वीकार करते चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि पूज लेंगे लक्ष्मी आ जाएगा धन, पूज लेंगे कुबेर मिल जाएगा कुबेर के खजाना। मैं कहता हूं जापान और स्विट्जरलैंड जहां पर कोई सैनिक नहीं होते, सैनिक के नाम पर 1 रुपए वहां के सरकार खर्च नहीं करती है, वहां के हर व्यक्ति अपने आप में सैनिक होते हैं। दुनिया के जितने ब्लैक मनी है वहां पर जमा करते हैं। वह देश न तो कभी कुबेर की पूजा की न कभी लक्ष्मी की पूजा की, वहां पर कुबेर का खजाना गड़ा हुआ। कारण क्या है? वहां पर ज्ञान के नाम पर विज्ञान विकसित हुआ और हमारे देश में धर्म के नाम पर अंधविश्वास पालते चले गए और कुछ तथाकथित संतों के वाणी को भी दुहराते चले गए। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबका दाता राम। तो आदमी सोचते हैं जिन्होंने चुग्गा चोंच दी है वो चुग्गा देंगे। आदमी आलसी और निकम्मा हो गया। धर्म के नाम पर आदमी आदमी को बांटता चला गया और जो आदमी आदमी को बांटे वो धर्म कैसे? जाति पात के नाम पर, धर्म के नाम पर छुआछूत। साहब कहते हैं, साहब को ये सब बातें बड़े खलती थी, क्योंकि जो बात आदमी आदमी को तोड़े वो धर्म कैसा हो सकता है। लेकिन नहीं, केवल हम स्वीकार करते चले जाते हैं। आज भी ये बात देखने में भले ना आए लेकिन आए दिन जाति पात की जो दुर्गंधी है बनी ही रहती है। यहाँ पर तो कम है लेकिन पश्चिम राजस्थान में चले जाइए मारवाड़ पर, आप किसी बस स्टैंड में बस यात्रा करते हुए ट्रेन में या ट्रेन स्टेशन में आप खड़े रहेंगे, चलते फिरते लोग पूछ देते हैं बाबा कौन दूध के हो, कौन दूध के, मतलब उनका स्पष्ट बातें रहती कौन जाति के हो। व्यास गद्दी पर बैठा हुआ एक आदमी कथा कर रहा था, जातिवाद का मारा एक व्यक्ति उधर से निकला। उन्होंने सोचा ये व्यास गद्दी पर बैठा हुआ आदमी कौन जाति के, जा करके पूछ लूं। तो जा करके कहा बाबा कौन जाति के हो। व्यास गद्दी पर बैठा हुआ संत ने कहा कि ये आदमी जातिवाद का मारा है और इनको यूं बात समझाओ तो बात समझ में आई गई नहीं। उन्होंने एक गाय की ओर इशारा किया कि भैया ये कौन जाति के है। तो उस आदमी ने कहा ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता का, ये तो गाय जाति की है। फिर उन्होंने दूसरा कुत्ते को इशारा किया, ये कौन जाति के है। तो उस आदमी ने कहा कि ये तो कुत्ते की जाति के है जी, आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो व्यास गद्दी पर बैठे हुए आदमी ने कहा यार मैं तुम्हें भेड़ जैसा दिखता हूं कि गधा जैसा जी, मुझे देख करके तुम जाति पूछते हो, आदमी को आदमी देख करके जाति पूछता। तो सदगुरु कबीर को ये सब बातें बड़ी खलती थी। गांधी जी ने किसी समय कहा था इंसान के इस धरती पर इंसान ठुकराए जाते हैं, गलियों में पड़े पत्थर मंदिरों में पूजे जाते हैं। आज देखो पूरी दुनिया में हर चीज की कीमत बढ़ी है, लेकिन सबसे किसी की चीज घटी है, किसी की कीमत घटी है तो इंसान की कीमत घटी है। आप कहेंगे भाई साहब महाराज जी आप ऐसे कैसे कहते हैं, तो आप जरा देखिए आज पूरी दुनिया में सरकार को मुर्गी की आवश्यकता है, बकरी की आवश्यकता है, सुअर की आवश्यकता है। सरकार कहती बकरी पालन केंद्र खोलोगे तो तुम्हें लोन मिलेगा। मुर्गी पालन केंद्र के लिए सरकार लोन देती है, बकरी पालन के लिए लोन देती है।
सरकार को बकरी की आवश्यकता है, मुर्गी की आवश्यकता है, सुअर जैसे निकृष्ट प्राणी की आवश्यकता है, लेकिन जब इंसान की बारी आती है तब अगले बच्चे अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, ये नारे लिखे जाते हैं। कारण क्या है? आज आदमी की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन आदमी के अंदर आदमियत नहीं आई। और भले हम कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये कारण क्या है? आदमी की बुद्धि खराब होने से आज सारे प्राणियों को संकट है। दुनिया में किसी भी प्राणियों से मीटिंग ले लीजिए और उनसे पूछिए आपसे संकट किससे है, तो सारे प्राणी ये कहेंगे हमें इस धरती तल से आप मनुष्यों को हटा दीजिए, फिर इस धरती पर हमें किसी की समस्या नहीं है। तो कहने का मतलब आदमी की बुद्धि खराब हो जाने से आदमी इस धरती तल पर सबसे बड़ा शैतान हो जाता है, लेकिन वही आदमी की बुद्धि ठीक हो जाए तो वही आदमी इस धरती तल का सबसे बड़ा भगवान भी है। तो कहने का मतलब कुल इतना है कि धर्म के नाम पर आदमी उल जुलुल काम को भी धर्म के नाम दे देता है। तो साहेब कहते हैं संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पत्याना। मैंने एक बात कही थी, जापान और स्विट्जरलैंड वो देशों के पास संपन्नता है। कारण क्या है? वहाँ कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, वहाँ पर कोई कुबेर की पूजा नहीं होती। वो देश न तो कोई कुबेर की पूजा की, न वो देश कभी लक्ष्मी की पूजा की, लेकिन वहाँ पर कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है। हमारा देश आए दिन वर्ष में एक बार कम से कम लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के समय लक्ष्मी पूजा जरूर करता है। और लक्ष्मी पूजा करने वाला ये देश आज भी भिक्षा पात्र लेकर चौराहे पर भीख मांग रहा है। आपने देखा होगा जब गुजरात में बुलेट ट्रेन चलाना था तो जापान के पास जाकर मोदी को मांगना पड़ा उधारी, कर्ज लेना पड़ा बुलेट ट्रेन चलाने के लिए। अगर देवी देवताओं की पूजा कर लेने से मात्र से पूजा पैसा मिल जाता या रुपए पैसे आ जाते तो मोदी साहब चले जाते कुबेर के पास या लक्ष्मी की पूजा करते तो शायद पैसा आ जाता। लेकिन मोदी साहब भी जानता है ये पैसा आएगा तो केवल जापान के पास से। जब राफेल विमान की बातें आई, लड़ाकू विमान मांगने की बातें आई, तो किसी शक्ति की देवी दुर्गा के पास नहीं गए, कोई देवता महावीर शंकर के पास नहीं गए, बल्कि वो फ्रांस के पास गए राफेल विमान लाने के लिए। क्योंकि लड़ाकू विमान, कारण क्या है? आज भी हम भिखारी बने हुए हैं, क्योंकि इस देश में टेक्नोलॉजी नहीं आई। करते तो है बड़े पढ़ाई विज्ञान की, लेकिन विज्ञान के बच्चे कॉलेज से निकल करके भी सड़क पर बैठे एक पहली फैल पंडित जो बैल लेकर बैठा है उसके पास जाकर के हाथ दिखा रहा है। वो लड़के के जीवन में क्या टेक्नोलॉजी आएगी? एक इंजीनियर मकान तो अपना खुद का बनाता है, लेकिन काला मटका अपने दरवाजे पर टांगता है। उनको पूछो भाई साहब, आपको सीमेंट पर विश्वास नहीं, आपको मजदूर काम करने वाले वर्कर पर विश्वास नहीं, लेकिन इस मटका पर विश्वास है। तो उस इंजीनियर को भी अपने सीमेंट और मजदूर पर विश्वास नहीं, बल्कि एक काले पोते हुए मटका पर विश्वास है। आदमी गाड़ी खरीद के लाता है सुंदर, उसमें भी जूता बांध देता। हमने कहा साहब ये क्यों करे? कहे साहब किसी की नजर ना लग जाए। तो बड़े बड़े जिसको डॉक्टर इंजीनियर कहते हो ना, इनके भी बुद्धि में वैज्ञानिकपन आया नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं आई। इसका एक ही कारण है कि आदमी की बुद्धि कुंठित है। धर्म के नाम पर आदमी ने विचार नहीं किया, विचारों के साथ बहा नहीं। चूंकि जिस आदमी ने धर्म के नाम पर विचार किया उसको कह दिया तुम नास्तिक हो गए हो, तथा कथित भगवान की अगर टीका टिप्पणी कर दोगे तुम नरक में चले जाओगे। अब जब विचारों के प्रवाह में नहीं बहा, आदमी के मन में विचार की स्थिरता आ जाने के कारण आदमी के अंदर वैचारिक क्षमता नहीं बढ़ पाई। यूँ तो हम कहते हैं गीता का वो श्लोक कि इस धराधाम पर पाप बढ़ जाते हैं, भगवान का अवतरण होते हैं। तो हम उसको यदा यदा इस धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत गीता का वो श्लोक ला करके याद कर लेते हैं। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए। यूँ तो कहा जाता है सतयुग में कोई पाप नहीं था। जब सतयुग में कोई पाप नहीं था तो वहाँ पर अवतार की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहा जाता है सतयुग में 4-4 अवतार की बातें कही जाती है, और भगवान तो अवतार वहाँ लेते हैं जहाँ पाप बढ़ जाते हैं। द्वापर में कहा जाता है 2 अवतार लिए, बात ठीक, 2 चरण अगर पापों से भरा हुआ है, 2 चरण
पापों से भरा हुआ है तो 2 अवतार की जरूरत पड़ी। बात तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन त्रेता में कहा जाता है 3 चरण पापों से भरा हुआ था और 1 चरण पुण्यों से भरा हुआ था, तो यहाँ पर 3 अवतार की जरूरत थी। और कलयुग को कहा जाता है केवल पापों का युग है, इसमें एक ही अवतार का जिक्र करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर पापों से भरा हुआ तो सर्वाधिक पापों का अवतार की जरूरत, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर केवल कोरी कल्पना है, इसी प्रकार ईश्वरवाद के जो अवतार है बिल्कुल कोरी कल्पना है। और न हर आदमी जानता है, अधिकतर आदमी जानता है या तथाकथित पंडित जानता है, मेरी बातों को कोई सुनेगा नहीं, तो अपने को अवतार सिद्ध करने के लिए कहता है कि ये मेरी वाणी नहीं बल्कि महापुरुषों की वाणी है, तो उनके अवतार बन जाते हैं। आज भी आए दिन कबीर के दर्जनों अवतार है। वो जानता है कि मेरी बात को कोई सुनेगा नहीं, तो अपने को अवतार घोषित करता है और वाणी तो खूब बोलता है, स्वयं बोलता है, लेकिन उनको कहता है फलाने कबीर की वाणी है। आज भी ब्रह्म सिद्ध करने के लिए बहुत से ऐसे संत हैं जो अपने को अवतार घोषित करते हैं। तो धर्म के नाम पर कैसी कैसी बातों को हम स्वीकार करते चले जाते हैं, इस पर विचार नहीं करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार जो दुख सब दुख जाई। जीवन में जो भी बातों को हम ग्रहण करते हैं अध्यात्म समाज के नाम पर, अध्यात्म या धर्म के नाम पर, सदगुरु कबीर कहते हैं वो सारे बातों पर विचार करने की जरूरत है। और जो आदमी विचार करता है निश्चित उनके जीवन में वैज्ञानिकता आती है, उनके जीवन में बिल्कुल सोचने की जो क्षमता है विकसित होती है। और इसीलिए सदगुरु कबीर का ये जो मंच आप सबको भी विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। चाहे कोई भी बात हो, धर्म के नाम पर केवल स्वीकार न कर ले। आदमी आदमी को बांटा, एक इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है, इस देश की वर्ण व्यवस्था। मोटा काम करने वाले को सदा छोटा माना गया और एयर कंडीशनर रूम में बैठ करके भीख मांग कर खाने वाला आदमी, मंदिर में बैठ करके घंटा हिला करके और भीख मांग कर खाने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया। ये कैसी व्यवस्था रही? जिन्होंने हल्का का मुट्ठी पकड़ा, तेल निकाला, मटका बनाया, कपड़े बनाया और ये सारे समाज को हमने छोटा कह दिया। करीब 90% लोगों को छोटा कह दिया और 10% आदमी अपने को बड़ा मान लिया। जरा सोचो, जिस देश में उत्पादक को छोटा मान लिया जाए और उपभोग करने वाला व्यक्ति को हम अपने को बड़ा मान ले, उस देश का विकास भी कैसा हो सकता है? जरा सोचो, एक कंकड़ कांटा से रक्षा करने के लिए जूता बनाने वाला आदमी मैदान पर चाम पड़े हुए जानवर के चाम को निकाल करके 2 जोड़ी जूते बनाने वाला एक चर्मकार, वो छोटा हो गया। और जूता को पहन करके हम धमतरी के चौराहे पर चमकने वाला आदमी बड़े हो गए। ये कोरी समाज जिन्होंने कपड़ा का निर्माण किया, बारिश और ठंडी से हमने उस कपड़े का उपयोग अपनी रक्षा के लिए कर दिए, लेकिन उस कपड़े का बनाने वाले को कह दिया अछूत। मटका बनाने वाला कुम्हार समाज जिन्होंने मटका तो बनाया, उस ठंडे पानी का प्रयोग हमने किया और मटका बनाने वाले को अछूत कह दिया। तो ये देश की कैसी व्यवस्था रही और इस सड़ी गली व्यवस्था में हजारों वर्षों तक ये देश जिया है। आज सदगुरु कबीर का जो विचार है, सदगुरु कबीर कहते हैं तैया हम तुम ये कै लोहू ये कै प्राण व्यापय मोहू। इस धराधाम पर कोई भी आदमी जन्म लेता है तो सिर्फ आदमी, न तो वो छोटा है न तो बड़ा है। कर्म के अनुसार हर आदमी के कैटेगरी हो सकता है, कर्म के अनुसार वो छोटा बड़ा काम तो कुछ हो सकता है। लेकिन यूँ कहे जो कर्णधार है कर्म करने वाले समाज, जिन्होंने साफ किया सड़कों पर, सड़कों को, शौचालयों को साफ किया, उस सफाई अभियान करने वाला व्यक्ति को छोटा कह दिया और शौचालय में जाकर गंदा करने वाला आदमी, सड़कों पर पान खा करके थूकने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया। सदगुरु कबीर को ये सब बातें बहुत खटकती थी, इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं को ब्राह्मण को शूद्रा तैया हम तुम ये कै लोहू ये कै प्राण व्यापय मोहू। सदगुरु कबीर कहते तुम हम तुम एक ही प्रकार के लोहू रक्त है, एक ही प्रकार के प्राण है, फिर हम तुमसे या हमसे तुम बड़े कैसे हो गए? इसलिए कम से कम जब भी इंसान से मिलो तो सुंदर बर्ताव करो,
इंसान की बुद्धि ठीक हो जाए तो इंसान ही इस धरती तल का भगवान है। और जिस घर में हम रहते हैं बड़े बुजुर्ग, निश्चित जानिए वो एक भगवान के ही रूप में हम उन लोगों के छत्र छाया में रहते हैं।